हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ एसआई 2021 का पेपर, जिसमें जीके का, जिसमें 60 क्वेश्चन है। तो हम 60 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ये 13 तारीख वाला पेपर है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, वो प्लीज टेलीग्राम चैनल इवन शिक्षा के नाम से उससे जुड़ जाए, ठीक है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं अब सारे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, उसमें जो भी पेपर हुए हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, वो सारे अभी इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। धीरे धीरे रोज 2-4 पेपर अपलोड करेंगे तो आपके काफी पेपर हो जाएंगे। तो जो, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें सब में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 80 से 90%, 80% से 90% ओल्ड पेपर है। वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। केवल 10 से 15%, 20% क्वेश्चन ही नए आ रहे हैं, बाकी सारे ओल्ड पेपर के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप जरूर ओल्ड पेपर पढ़ें। आपके पास में है तो आप पढ़े, नहीं तो मैं आपको ये सुविधा यूट्यूब पर दे रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्लीज, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। एक नंबर है अलगोजा, सतारा, मशक, रबाज। मुंह से कौन सा नहीं बजाया जाता है? रबाज नहीं बजाया जाता, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली? जीडी बिड़ला, जमनालाल बजाज, लाला शंकर लाल और बीएल मेहता। किसने नहीं ली? जमनालाल बजाज ने, ठीक है। सॉरी, जीडी बिड़ला ने नहीं ली, ठीक है। जमनालाल बजाज ने ली थी। इसका आंसर होगा एक, जीडी बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में स्थिति मिलान कीजिए, ठीक है। आपको यह तो पता होगा कि जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिर कहाँ है? गुजरात में। और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। बाकी आप इसमें मिलान कर लेना, कौन सा एक में दो, एक में बी, एक में बी, एक ही ऑप्शन में। ये हो गया आपका 2 नंबर सही, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, युगांतर। किससे संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी? बाकी 3 से संबंधित थे, लेकिन युगांतर ये महात्मा गांधी का नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा शहर सूती वस्त्र कपड़ों की राजधानी पोर्टनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है? राजकोट, सूरत, नागपुर, मुंबई। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? मुंबई, ठीक है। निम्नलिखित में भारत के रेलवे जोन और उससे मुख्यालयों का मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर, मतलब इसको मिलान करना है ना, तो एक में क्या होगा? एक में होगा दक्षिणी, कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। और मध्य कहाँ है? मध्य जयपुर में। नहीं, मध्य जयपुर में थोड़ी, उत्तर पश्चिमी है जयपुर में। मध्य कहाँ है? मध्य मुंबई में। और पूर्वी कहाँ है? कोलकाता में। तो एक का दो किसमें है? एक ही ऑप्शन है शायद तक, हाँ एक ही ऑप्शन है। 7 का 4, ठीक है। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रम में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। तो इसका क्या होगा? श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। ये भारत सरकार का नहीं है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? पासना, सोम,
कमला अंबा, जवाई सिद्धमुख, कहां पर है? तो ये सोम कमला अंबा। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य करता है जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग? तो कौन? राजस्थान। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। पर्वत का नाम और देश। ये क्वेश्चन काफी हार्ड है, अगर जिसको नहीं आ रहा वो इसको स्किप कर सकता था। ठीक है, इसमें मिलान करना है ना, तो इसमें कौन सा सही है? बाकी एक दो सही है, एक गलत है। पिनाइल इंग्लैंड में है और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। अल्पेशियन ब्राजील में नहीं है। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? माउंट ब्लॉक, विनायका, माउंट एल्ब्रुस, माउंट पेरुडू। कौन सा यूरोप का, कौन सा इसमें? यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस। स्वेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। टंगस्टन, डेगाना। ये तो क्वेश्चन फाइनल है, कोई भी एग्जाम हो ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तांबा, खेतड़ी, सिंगाना। मैंगनीज, लीलवानी। और सीसा जस्ता, जावरमाला। ठीक है, तो इसमें एक में बी कौन सा? एक में बी, एक ही ऑप्शन है जिसमें एक में बी है, बाकी सब में। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सबसे सरल होते हैं, एक ही ऑप्शन से सारे हो जाते हैं। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया था? कौन से शहर में किया था? जोहान्सबर्ग में। ये क्वेश्चन मैंने देखा था 12th की एक बुक के, उसके लास्ट में ये लिखा हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार। ये पठार मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रखे हैं, और अगर किसने नहीं पढ़े हैं वो प्लीज वहां जाके पढ़ लें प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये कौन सा पठार है? बोराट का पठार। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसमें कौन सा क्षेत्र होगा? ये जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? कौन सा? अनुच्छेद 226। ठीक है, नगोया औद्योगिक प्रदेश है, कहां पर है? जापान में। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये नहीं थी। ये 35 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं थी, इसको हटा दिया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? कौन से में? 171 में। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन इसमें हुआ अनुच्छेद 40 में। इसमें एक में 3, एक ही ऑप्शन है जिसमें एक में 3 है, बाकी में नहीं है। समान संहिता, नागरिक संहिता किसमें? अनुच्छेद 44 में। और कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 में। कार्य न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है?
कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा यूपी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? इसमें कौन होगा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल। राज्य का लोकायुक्त, राजस्थान का लोकायुक्त, बिल्कुल। और कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, नहीं। राजस्थान का महाधिवक्ता, नहीं। इसका ऑप्शन होगा 1 और 2, किसमें है? केवल 2 में, ठीक है। भारतीय संसद का गठन भारत के किस संविधान के अंतर्गत हुआ है? कौन से संविधान? संसद अनुच्छेद 79 ला 79, 80, 80। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? कौन कर सकता है? विधानसभा सचिव। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तो जो पढ़ के जाता है वही कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। NN माथुर। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे हैं? NK बैरवा। निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? NK जैन रहे हैं, प्रकाश टाटिया रहे हैं और S सागिर अहमद रहे हैं, लेकिन जगत सिंह नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान मुख्यमंत्री नियुक्त किया? किसको? किसने दिया था त्याग पत्र? मोहनलाल सुखाड़िया ने। निम्नलिखित में कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? कौन सी नहीं है? व्यक्तियों की आय में अंतर, बाकी सब है। दोहरी गणना है, त्रुटिपूर्ण अभिलेख है, बहिष्करण व समावेश की समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? कौन है? मार्जिन आवश्यकताएं। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक, ये तो अब चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गरीबी का एक कारण नहीं है? गरीबी का एक कारण नहीं है। सामाजिक समावेश, बाकी सब है। आर्थिक असमानता है, बेरोजगारी है और ऋणग्रस्तता है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों में 16 ब्लॉकों में कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, सॉरी रह गया क्या क्वेश्चन? हाँ। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? आय की संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, घाटे का बजट। कौन सा नहीं? घाटे का बजट। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2021-22 में 4.11% है। ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा का है।
जो कि हर बार चेंज होता है, तो ये क्वेश्चन अपने लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा चेंज होती रहती है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं का निर्माण। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं के बच्चों के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपए। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? घाटे की वित्त व्यवस्था। निम्न में से केंद्र सरकार की ओर से योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। कौन सी योजना नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये नहीं, आप सब पढ़ते रहना ना साथ में, ताकि आपके कोई गलत ना हो। बाकी प्रधानमंत्री श्रम योगी है, स्वावलंबन स्कीम है, अटल पेंशन योजना है। सूची 1 को 2 से मिलाना है अपने को, ठीक है। ये कार्यक्रम है और इसके द्वारा ये कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। कौन इनको फंड देता है, ठीक है। तो इसमें वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2, ये किसने किया? जाइका ने, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 किसने किया? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना किसने किया? एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा 1 में 4, 1 में 4, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं 46 क्वेश्चन। राजस्थान में एम सैंड नीति 2021 का उद्देश्य, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपके आ सकता है, ठीक है। नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना, या फिर राज्य में निर्माण कार्यों में नदियों से प्राप्त बजरी को बढ़ावा देना, प्रदेश में माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान करना, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है निवेश के बदले में? लाभांश एवं बोनस। और ये क्वेश्चन तो रिलेट हो गया था, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे जाना जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी, रिचर्ड फेमेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? ब्लैक जेफरी एवं उनके सहयोगियों द्वारा, ठीक है। आगे, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोर्सिनोमा का संबंध, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। कोर्सिनोमा का संबंध किसे? त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य एवं ट्यूमर, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, संबंधित है किससे? संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी से, यूएनएफसीसी से। राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विकास विभाग की
किस वर्ष में स्थापित हुआ? राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन से वर्ष में? 1983 में। निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी को की तरह उपयोग में नहीं आता है? ये साइंस के क्वेश्चन है। सोडियम हाइपोक्लोराइड। निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती हैं? टीवी रिमोट में कौन सी तरंग ली जाती है? अवरक्त किरणें। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में ही हुआ, कौन सा था? आर्यभट्ट। राजस्थान का राज्य वृक्ष एजडी, देख लो, जब मैंने क्वेश्चन सीरीज कराया उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि सरल लग रहे हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स। और एक बीट में 8 बिट्स, ठीक है। एक बीट का आधा होता है निबल। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो ये 60 क्वेश्चन थे जो कि राजस्थान जीके से संबंधित थे और भारत जीके से भी संबंधित थे, लेकिन ज्यादातर राजस्थान जीके था, तभी मैंने आपको करवा दिया है। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।